दानिश कुतुब में खुशामदीद। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की खामोशी अल्फाज से ज्यादा शोर मचा रही हो? हम सब ने यह महसूस किया है ना? यही वो अनकही जुबान है जो असल कहानियां सुनाती है। ये वो फन है जो हमें दूसरों के जहनों और दिलों तक पहुंचने में मदद करता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। तहकीक बताती है कि हमारी बातचीत का तकरीबन 93% हिस्सा गैर जुबानी होता है। जरा सोचिए, 93%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ अल्फाज पर ध्यान दे रहे हैं तो हम असल कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इस अनकही जुबान को सीखने का सफर तय करेंगे। हम शुरू करेंगे उस 93% से जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर हम जिस्म की जुबान को डीकोड करेंगे, लोगों से फौरी ताल्लुक बनाना सीखेंगे, छिपी हुई सच्चाइयां सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे बगैर किसी हेराफेरी के मुस्बत असर डाला जा सकता है, और आखिर में इस सब को अपनी हकीकी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करते हैं। जब हम जहन पढ़ने की बात करते हैं तो हमारा मतलब कोई जादू, कोई सुपर पावर या टेलीपैथी हरगिज नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा हकीकी, ताकतवर और एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। हेनरिक फिक्सियस जिनके तरीके पर हम बात कर रहे हैं वो इसे बहुत सादा अंदाज में बताते हैं। ये सिर्फ लोगों के गैर जुबानी इशारों को समझने की सलाहियत है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके चेहरे के तासुरात क्या बता रहे हैं, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है। और मज़े की बात यह है कि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वो ये सारे सिग्नल भेज रहे हैं। अच्छा, तो इस हुनर का पहला और सबसे अहम कदम क्या है? बहुत सादा लेकिन बहुत मुश्किल। बगैर कोई नतीजा निकाले सिर्फ मुशाहिदा करना। एक साइंसदान की तरह सोचिए जो सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, फौरन कोई फैसला नहीं सुनाता। हम अक्सर क्या करते हैं, किसी को बाजू बांधे देखा और फौरन सोच लिया ये तो गुस्से में है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? बिल्कुल नहीं। इस अमल को कहते हैं कैलिब्रेशन, यानी किसी शख्स का नॉर्मल रवैया क्या है ये जानना। सोचें, आपका कोई दोस्त है जो हमेशा बहुत हंसता बोलता है, बहुत हाथ हिलाता है। ये उसकी बेसलाइन है। अब अगर एक दिन वो आपसे मिले और बिल्कुल खामोश हो तो आप फौरन नोट करेंगे कि कुछ गड़बड़ है। यही तब्दीली असल कहानी बताती है। तो मुशाहिदे की बुनियाद तो हमने रख दी। अब चलते हैं असल मैदान में, जिस्म की खुफिया जबान को समझने। एक बात हमेशा याद रखें, जबान झूठ बोल सकती है लेकिन जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, सच्चाई कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। और इन इशारों में सबसे ताकतवर हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये क्या है? ये पलक झपकने से भी तेज चेहरे के तासुरात हैं जो एक सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए जाहिर होते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि हमारा दिमाग उन्हें छुपा ही नहीं पाता। जैसे किसी ने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी आई और चली गई। बस वही असल जज्बा था। फिर आती हैं आंखें। कहते हैं ना, आंखें रूह की खिड़की होती हैं। सीधा देखना एतमाद भी हो सकता है और चैलेंज भी। नजरें चुराना शर्मिंदगी भी हो सकती है और हो सकता है किसी की आदत ही ऐसी हो। तो असल बात क्या है? असल बात है तब्दीली। जब बात का मौजू बदला तो क्या आंखों का रवैया भी बदला? बस यही वो लम्हा है जहां सच्चाई छुपी होती है। और हमारे हाथ, ये तो सबसे ज्यादा सच बोलते हैं। खुली हथेलियां दिखाना अक्सर ईमानदारी की निशानी होती है, जबकि भींची हुई मुट्ठियां गुस्से या तनाव की। लेकिन फिर वही बात, सबसे अहम है तब्दीली। अगर कोई बात करते करते अचानक अपने हाथ जेब में डाल ले तो समझ जाएं कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। फिर आता है हमारा पोस्चर। आगे की तरफ झुकना मतलब दिलचस्पी, पीछे हटना मतलब सोचने दो। लेकिन सबसे ईमानदार हमारे पांव होते हैं। जी हाँ, पांव। वो हमेशा उस तरफ इशारा करते हैं जहां हमारा दिमाग जाना चाहता है। तो अगर कोई आपसे बात तो कर रहा है लेकिन उसके पांव दरवाजे की तरफ है तो उसका मतलब है कि वो लाशऊरी तौर पर इस गुफ्तगू से निकलना चाहता है। चलें इस सब को एक मिसाल से समझते हैं। एक जॉब इंटरव्यू हो रहा है। उम्मीदवार कह रहा है मैं इस जॉब के लिए बहुत पुरजोश हूं। आवाज में पूरा एतमाद है, लेकिन उसके हाथ मेज के नीचे छुपे हैं और पांव दरवाजे की तरफ। तो असल कहानी क्या है? अल्फाज कह रहे हैं एतमाद, लेकिन जिस्म कह रहा है मुझे यहां से निकालो। ठीक है, तो हमने लोगों को पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन अगला कदम क्या है? सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उनसे जुड़ना भी तो है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक आती है जिसे कहते हैं मिररिंग, यानी नकाली करना। अब सवाल यह है कि यह काम क्यों करता है? इसके पीछे साइंस है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये बहुत कमाल के सेल्स हैं।
जब हम किसी को वही हरकत करते देखते हैं जो हम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग लाशऊरी तौर पर कहता है, अरे ये तो अपने जैसा है, और बस इसी एहसास से एक ताल्लुक बनना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पहला कदम पेसिंग, यानी दूसरे शख्स की तवानाई, उसके बोलने की रफ्तार, उसके बैठने के अंदाज को बहुत सटल तरीके से कॉपी करना। इससे एक कनेक्शन बनता है। फिर आता है दूसरा कदम लीडिंग। जब आपको लगे कि एक ताल्लुक बन गया है, तो आप आहिस्ता से अपना पोस्चर बदलें। आप देखेंगे कि वो भी गैर इरादी तौर पर आपको फॉलो करेगा, और इस तरह आप गुफ्तगू का रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे ताकतवर मिररिंग जिस्मानी नहीं जज्बाती होती है। मतलब उनके एहसासात को समझना और उनसे मुताबिकत पैदा करना। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को महसूस करना, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शरीक होना, यही असल कनेक्शन है। अच्छा, तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात कर ली, अब आते हैं अल्फाज पर। लेकिन सिर्फ अल्फाज पर नहीं, बल्कि उस पर कि वो कैसे बोले जा रहे हैं, क्योंकि असल मतलब तो अक्सर अल्फाज के दरमियान छुपा होता है। यहां सबसे बड़ा सिग्नल है अदम मुताबिकत, यानी जब अल्फाज कुछ और कह रहे हों और जिस्म कुछ और। जैसे कोई कहे, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसका जबड़ा भींचा हुआ हो और आवाज में तनाव हो। तो किस पर यकीन करेंगे, अल्फाज पर या जिस्म पर? हमेशा जिस्म पर। यह भी बहुत दिलचस्प है कि लोग किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हमेशा देखने की बात करते हैं, जैसे मैं देख सकता हूं। कुछ लोग सुनने की, जैसे ये ठीक लग रहा है। और कुछ लोग महसूस करने की, जैसे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर आप उन्हीं की जबान में बात करें तो वो फौरन आपसे जुड़ जाएंगे। और वो क्या है जो कहा ही नहीं जा रहा? कभी कभी सबसे बड़ी कहानी खामोशी में होती है। जब कोई किसी सवाल पर हिचकिचाए या फौरन मौजू बदल दे, तो समझ जाएं कि आप असल मसले के करीब पहुंच गए हैं। यहां कुछ ऐसा है जो वो बताना नहीं चाहता। ये सारी सलाहियतें, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी हैं। तो सवाल यह है कि इससे अच्छे काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है असर और रसूख और हेरा फेरी में। हेरा फेरी धोखा है, जबकि असर और रसूख रहनुमाई है। असर और रसूख का सुनहरी असूल क्या है? ये बहुत सादा है। ये उस वक्त शुरू होता है जब कोई आपकी मौजूदगी में खुद को महफूज और समझा हुआ महसूस करे। पहले ताल्लुक, फिर सिमत। अगर ताल्लुक नहीं तो ये सिर्फ चालाकी है। तो इसकी कुछ अखलाकी तकनीकें हैं, जैसे लोगों को हुक्म देने के बजाय उनसे सवाल पूछना। ये कहने के बजाय कि तुम्हें यह बदलना होगा, ये पूछना कि हम मिलकर इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखें इससे कितना फर्क पड़ता है। एक में हुक्म है, दूसरे में शराकत। तो इन सब बातों का फायदा क्या अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ही ना करें? देखें, जहन पढ़ना कोई पार्टी ट्रिक नहीं है लोगों को हैरान करने के लिए। ये एक प्रैक्टिस है। ये हमदर्दी के साथ लोगों से जुड़ने का नाम है। जैसे अमित की कहानी है। उसने अपने एक साथी राहुल को देखा, वो थका हुआ लग रहा था, कंधे झुके हुए थे। अमित ने ये नहीं कहा, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? नहीं, उसने बहुत नरमी से पूछा, लगता है काम का बोझ ज्यादा है, सब ठीक है? इस एक हमदर्दाना सवाल ने राहुल को अपना दिल खोलने का मौका दे दिया। यही इस हुनर का असली इस्तेमाल है। और आप भी आज से ही इसकी मश्क शुरू कर सकते हैं। अगली बार जब किसी कैफे में बैठें तो बस लोगों को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी कहानी समझने की कोशिश करें। या एक और मजे की मश्क, कोई फिल्म या ड्रामा म्यूट पर देखें और सिर्फ तासुरात से कहानी समझने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी मश्क आपकी देखने की सलाहियत को तेज कर देंगी। तो आखिर में ये फन ताकत हासिल करने का नहीं, बल्कि हाजिर रहने का है, लोगों को गहराई से समझने का है। इसके लिए किसी जादू की नहीं, सिर्फ तवज्जो, हमदर्दी और मश्क की जरूरत है। तो आखिरी सवाल आपके लिए, जब आप खामोशी को सुनना शुरू करेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा? अगर इस वजाहत ने दुनिया को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से देखने में मदद की है, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।